दोस्तों राधे राधे। आज हम द्वितीय भाग में जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता का जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और पहला वीडियो में कुछ त्रुटि बोलने के तरीके में, शब्द उच्चारण में कुछ त्रुटि है और कुछ हुई होंगी। आशा करता हूँ आप क्षमा करेंगे। तो आज द्वितीय श्लोक का शुरुआत करने से पहले उसका प्रारंभ करेंगे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठं नप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरप्रहरी अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण नमः। तो प्रथम अध्याय के जो हमारे द्वितीय श्लोक है उसमें है संजय उवाच, यानी कि संजय जी बोल रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्योमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यानी संजय बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो देख रहे हैं उनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है उसको वो अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं और वर्णन भी कर रहे हैं। किनको? अंधे राजा धृतराष्ट्र को। तो संजय बोल रहे हैं कि हे राजा, पांडवों की जो युद्ध सज्जा है, उनका जो साज सज्जा है, उसको देख करके आपके जो पुत्र है दुर्योधन, वो गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, सभी नहीं बोल रहे हैं, हे गुरुदेव, द्रुपद पुत्र द्वारा पांडव सैन्य का जो व्यूह, यानी कि जो गढ़ बनाया गया है, जो चक्र बनाया गया है, वो कैसा अभेद्य सज्जित हुआ है, कृपा करके देख लीजिए। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे द्रुपद पुत्र कौन है? वो धृष्टद्युम्न है। द्रुपद यानी कि द्रौपदी, जो अर्जुन जी की जो पत्नी है द्रौपदी, उनके पिता द्रुपद हैं। वो पांचाल का राजा है और काफ़ी बड़े योद्धा थे। वो एक महारथियों में से एक थे, द्रुपद, राजा द्रुपद। तो उनका जो पुत्री है द्रौपदी, उनका जमज भ्राता जो है वो धृष्टद्युम्न है। तो धृष्टद्युम्न द्वारा पांडवों का जो ये समर सज्जा है, जो उनका जो रण के लिए, जो युद्ध के लिए जो उन्होंने जो दुर्ग बनाया है, वहाँ पे चक्र बनाया है, वो कैसा अभेद्य है, उसके बारे में उन्होंने उसको अच्छे से देखने के लिए जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को सभी ने अनुरोध कर रहे हैं। तो हमारा जो द्वितीय श्लोक था यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आज की वीडियो में आज हम कुछ और बातें भी करेंगे, यानी कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं उनके बारे में, उनका प्रासंगिकता के बारे में थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि कई लोगों को ये दुविधा है या मन में संशय है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण के बीच में। तो हे भगवान, मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवत महापुराण जो है वो जो महामुनि थे शुकदेव, उन्होंने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था। क्योंकि राजा परीक्षित अपने मृत्यु, अपने मरण को लेकर के काफ़ी चिंतित हुआ करते थे। तो उनके मन में भय था, कलयुग उनके शासनकाल में प्रवेश कर चुका था या कर रहा था। तो अभी उनके मन में ये संशय था और भय था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जीवन छूटेगी कैसी, और ये कष्ट, यातना और बाकी सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान थे, मृत्यु को लेकर के। तो उनका भय को दूर करने के लिए जो महामुनि शुकदेव थे, उन्होंने श्रीमद् भगवत महापुराण उसका ज्ञान दिया था, उनको सुनाया था। तत्पश्चात उनकी पूरी जो शंका थी वो मिट गई थी। उसी तरह ये जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ये हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण,
उनकी द्वारा दी गई जो कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान अर्जुन को, ये उसी ज्ञान के बारे में है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमारे ओडिशा में एक मुहावरा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रुच न रुच खा पीता, बूझ न बूझ पढ़ गीता। यानी आपको स्वाद आए या ना आए, कड़वा खाना ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। उसी तरह आपको समझ में आए ना आए, श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। वो चित्त शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। राधे राधे।